वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 सेक्शनल टेस्ट 8 हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ही है सेकंड टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ मैसूर वॉर किसके टाइम पे हुआ? ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, मैंने आपको पिछले टेस्ट में भी बताया था। लॉर्ड हार्डिंग 1, ट्रीटी ऑफ बसीन लॉर्ड वेलेस्ले, ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक, अबॉलिशन ऑफ पेशवाज पेंशन, पहले मिलती थी पेंशन, लॉर्ड डलहौजी। सी ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ठीक है। पहला क्यों गलत हुआ? फोर्थ मैसूर वॉर का टाइम था 1799 का, ठीक है, यहां पे लॉर्ड वेलेस्ले ही थे। और ट्रीटी ऑफ बसीन है 1802 की, ठगी हुई अंत 1830 में, पेशवा का पेंशन 1853 में हटा। करना क्या है, सारे वाइसरॉयज के नाम लिख के इनका टाइम पीरियड याद कर लो, एक पेपर पे लिख लो, सामने चिपका लो, रोज पढ़ते रहो, ठीक है। सेकंड, तो ये मैच द फॉलोइंग है, देखो जरा आप, सेम वाइसरॉय वाला ही है क्वेश्चन। डी है इसका आंसर। अब जैसे मैं बता देती हूँ, लॉर्ड कैनिंग है ना, इनका टाइम पीरियड याद कर लो, 1856 से ये आपका 57 तक थे, तो ये ठीक है, रिबेलियन वाला। बेंटिक थे 1828 से 1835 तक, तो 1793 कैसे होएगा? चार्टर एक्ट, ये हो जाएगा। बोरलॉ थे 1805 से 1807 तक, ये हो जाएगा। म्यूटनी, ये जो वेलोर की म्यूटनी हुई 1806 में हुई थी। जॉन छोरे थे 1793 से 1798 तक, तो इनका चार्टर एक्ट 1793 वाला हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको फर्स्ट टाइम गाया गया कैलकाटा सेशन में, इंटरनेशनल कांग्रेस का सेशन था। चेयरमैनशिप थी रहीमतुल्ला एम सयानी की 1893 में। लास्ट सेशन जो हुआ, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है, इंडिपेंडेंस से पहले मेरठ में हुआ था और चेयरमैनशिप थी आचार्य कृपलानी की 1946 में। आंसर बताइए करेक्ट कौन सा है? बी ठीक है। पहला क्यों गलत हुआ? ये गाया गया था 1896 में, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में लिखा किसने था ये गाना, बताइए जरा। फोर्थ, 22 जून 1897 की बात है। कौन जो है शामिल था? ब्रिटिश ऑफिशियल थे WC रैंड, उनका मर्डर करने में, और उनकी मिलिट्री एस्कॉर्ट लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, दोनों को मारा था किसने? कौन शामिल था मतलब इसमें? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर। पहला दूसरा, तो इन दोनों ने मिलके, WC रैंड और उनके मिलिट्री एस्कॉर्ट थे लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, पुणे में हुआ था ये। फिफ्थ, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिंध को कंप्लीटली ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया था 1843 में, गवर्नर जनरलशिप थी लॉर्ड एलनबरो की। सोम प्रकाश अखबार जो था वो स्टार्ट किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में। एडिटर कौन थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण। एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कुछ वाइसरॉय का टाइम पीरियड बताया, एलनबरो का देख लो, रिपन का देख लो, ऐसे सारे याद कर लो, कोई गलत नहीं है। सिक्स, गलत विकल्प चुने, चूज दी इनकरेक्ट ऑप्शन। 1860s में न्यायकाड़ा एक आंदोलन करके स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और अपर कास्ट हिंदूज के, MP और गुजरात में, ठीक है। 1900 में खोंडा दोड़ा कैंपेन स्टार्ट हुआ था, डाबर रीजन, विशाखापट्टनम। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ श्रृंगपट्टनम से, जो कि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में साइन हुई थी। आंसर डी। इनकरेक्ट पूछ रहा था, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। ट्रीटी एंग्लो मैसूर वॉर थर्ड किस टाइम पे हुआ था? 1790 से 92, और ट्रीटी ऑफ श्रृंगपट्टनम कब हुई? 92 में। सेवेंथ, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो सेटअप हुई थी हरिपुरा सेशन में, INC के, जिसकी चेयरमैनशिप की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में।
हरिपुरा सेशन 51वां सेशन था और इस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो। सिविल सर्विसेज का क्लासिफिकेशन हुआ था इंपीरियल, प्रोविंशियल, सबऑर्डिनेट, 3 टाइप में। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड लैंसडाउन की, शाही, प्रांतीय, अधीनस्थ। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। 8th, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एक इंडियन ट्रेड यूनियन लीडर जो कि राजा राम मोहन रॉय के भी फॉलोअर थे, अनुयायी थे, नारायण मल्हर जोशी, इन्होंने फाउंड किया था सोशल सर्विस लीग बॉम्बे में 1911 में। सोशल सर्विस लीग जो है वो किस लिए स्टैब्लिश की गई थी? कि हम सोशल फैक्ट्स को स्टडी करेंगे, पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे, सोशल प्रॉब्लम्स को, सामाजिक जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। ए गलत है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, नहीं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन लीडर जो थे वो फॉलोअर थे गोपाल कृष्ण गोखले के, ना कि राजा राम मोहन रॉय के। ठीक है, जिनको नारायण मल्हार जोशी, जिन्हें हम साहिब जोशी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया है। Right? कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा इनकरेक्ट है? 1861 में सिक्किम को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया था, लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड चल रहा था। डेविड सिटान डेलीगेशन, ये गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो वन ने बनाया था। अमृतसर सेशन हुआ था किसकी चेयरमैनशिप में? मोतीलाल नेहरू की। जलियांवाला बाग मैसेकर को बहुत ही स्ट्रांगली जो है उसकी निंदा की गई थी अमृतसर सेशन में, जो कि 1921 में हुआ था। इनकरेक्ट बताना है आपको। डी गलत है। ये बताओ 1921 में कहां से कुछ है का भाई? 1919 में हुआ था। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं गलत करनी। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद ने पब्लिश की उद्बोधन पत्रिका, मैगजीन 1896 में। मोहनदास करमचंद गांधी ने स्टार्ट किया इंडियन ओपिनियन अखबार साउथ अफ्रीका से 1903 में। औरबिंदो घोष ने वंदे मातरम न्यूज़पेपर पब्लिश करा 1905 में। और फिरोज शाह मेहता ने पब्लिश किया बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर 1910 में। पहला गलत है। ये स्वामी विवेकानंद ने पब्लिश की थी मैगजीन आपकी 1899 में। बाकी ठीक है, देख लीजिए एक बार। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। दो सेशन आईएनसी के हुए 1918 में। 1918 में एक स्पेशल सेशन हुआ था बॉम्बे में, चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर एक और हुआ नेशनल कांग्रेस का, दिल्ली में मदन मोहन मालवीय चेयरमैन थे। पंजाब जो है उसको ब्रिटिशर्स ने मिलाया खुद में 1849 में, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौसी। बी गलत हो गया है। 1918 में सेकंड सेशन हुआ था दिल्ली में, सॉरी दिल्ली, ये ठीक है। और मदन मोहन मालवीय की चेयरमैनशिप में हुआ था। ठीक है, और ये जो हुआ था आपका पहला सेशन, ये हुआ था सैयद हसन इमाम की चेयरमैनशिप में। ठीक है, सैयद हसन इमाम। 12th, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के संबंध में आपको सही विकल्प चुनना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। कब कहां पे लगाया ये देख लो एक बारी, फिर मैं बताती हूं आपको। सी, ठीक है, मतलब मैसूर में हुआ ये, मैसूर में 1799 में हुआ था, और इससे पहले ना ये आपका हैदराबाद में हुआ था 1798 में, याद रखना। तंजौर ठीक दे रखा है, अवध ठीक दे रखा है, भोसले ऑफ बेरार ठीक दे रखा है, जोधपुर ठीक दे रखा है। ठीक है, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर सब आपका बाद में होता है। हाँ, 5th तक ठीक है ना, 1818 में। ठीक है, ये याद रखना आपको। जोधपुर का, हाँ, ये 4 तक सही है, 5th ये इसका है। ठीक है, आंसर जोधपुर का है 1818, और 1804 में हुआ था भोसले ऑफ बेराड़, दिसंबर 1803 में हुआ, और फिर सिंधिया का हुआ 1804 में। 13th, कौन से साल एक ट्राइबल अपराइजिंग होती है जो एक फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी आई थी, ब्रिटिशर्स लेके आए थे उसके अगेंस्ट, जिसको हो या फिर मुंडा अपराइजिंग भी कहते हैं? बताइए। सी, बहुत फेमस साल है ये तो, है ना, याद रखना है आपको। 14th, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में।
ये म्यूटिनीज दी में तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया भैया, है ना? आपको कराया तो है पिछले टेस्ट में, बताइए जरा इसका आंसर। सारे आपको ईयर्स बताए थे मैंने। 34th का 1844 है, 22nd का 1849 है, और 66th का 1850 है, 37th का 1852 है। 15 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेवा समिति कहाँ बनी? प्रयागराज में। कब? 1914। और किसने स्टैब्लिश करी? हृदयनाथ कुंजरू ने। और बाल गंगाधर तिलक को 2 टाइम प्रोएक्टिव आर्टिकल्स लिखने के लिए चार्ज लगाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केसरी में। ये तो आपने, ये ऑप्शन आप देख चुके हैं पहले भी, 3 बार लगाया था, है ना? मैं आपको ईयर्स भी बता देती हूँ। 1897, 1908 में, फिर 1916 में। तो अब ना भूलिएगा, सेकंड टाइम बात आ रही है ये। 16 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अमेंडमेंट एक्ट जो 1781 का आया, उसमें सारे रेसिडेंट्स जो थे ना कैलकाटा के, जो निवासी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर प्लेस कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स की, उनको हेल्प करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली गई और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन पर चली गई, महारानी के अधीन चली गई। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड था। बताइए, कोई गलत नहीं है। 17 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड मेयो के टाइम पे डुरांड कमीशन बना, बाउंड्री लाइन बनाई थी इन्होंने इंडिया अफगानिस्तान की। लॉर्ड मिंटो 2 के टाइम पे अटेम्प्ट हुआ एंटी बंग भंग मूवमेंट का, स्वदेशी मूवमेंट का, उसको सप्रेस करने का। लैंड्स डाउन के टाइम पे पुलिस डिपार्टमेंट बना। कैनिंग के टाइम पे ये आपका कृषि वाणिज्य विभाग बना, एग्रीकल्चर कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट बना। बताओ, बी ठीक है। अब देखना, सुनना मेरी बात। ये लॉर्ड लैंड्स डाउन के टाइम पे हुआ था, ये यहां पे आएगा लैंड्स डाउन, लैंड्स डाउन, और ये हुआ मिंटो 2 के टाइम पे, ये ठीक दिया है। फिर आपका ये कैनिंग के टाइम पे हुआ, पुलिस कमीशन जो बना 1861 में बना था, ये इस टाइम पे बना कैनिंग के टाइम पे, और ये बना मेयो के टाइम पे 1872 में। ठीक है, इन सब का याद रखना। अब मैं आपको एक बार इनके टाइम पीरियड बता दे रही हूँ, ठीक है? सब हटा के सिर्फ इनके टाइम पीरियड लिख रही हूँ जिससे आपको याद रहे, प्लीज ध्यान देना। लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड है 1869 से 1872, ये टाइम पीरियड बता रही हूँ, सही बता चुकी हूँ मैं आपको। मिंटो है 1905 से 1910, ये तो कोई बात ही नहीं, 5 से 10। लैंड्सडाउन है 1888 से 1894 तक, और कैनिंग तो बहुत फेमस है, याद रखना आपको, 1858 से 1862 तक। ठीक है, 18th कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बताइए, प्रिंस वेल्स भारत की यात्रा पे आते हैं, एजुकेशन कमीशन स्टैब्लिश किया जाता है, हंटर के अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड बनता है, मॉन्टेग डिक्लेरेशन आता है। बताइए, डी हो जाएगा। प्रिंस वेल्स आए थे 1875 में, एजुकेशन कमीशन आया आपका 1882 में, रेलवे बोर्ड आता है 1905 में, मॉन्टेग डिक्लेरेशन 1917। 19 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चार्टर एक्ट 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दी गई, आओ और क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करो। 1833 वाले में कंपनी की मोनोपोली जो चाय में थी और चाइना के साथ ट्रेड में थी, उसको हटा दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी ने ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को बोला ब्रिटिश पोजेशंस, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरीज। बताइए, ठीक है, तीनों एक्ट्स तो अब तक याद हो जाने चाहिए आपको बिल्कुल। 20 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था सारा का सारा रूल, कंपनी के हाथ से, कंपनी बहुत गड़बड़ कर रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा वाइस रॉय, और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और इंडिया काउंसिल आए थे इसी एक्ट से। ठीक है, सचिव और भारत परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी और सीओडी हट गए इस एक्ट से। बताओ, ठीक है ये भी सारे। 21 अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी का बनना, दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बनना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया का और डच ईस्ट इंडिया का। बताओ,
बी है आंसर, तो वही ईयर पता होने चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में, डैनिश वाली बनी आपकी 1616 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1664 में, और डच बनी थी 1602। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून, इन्होंने स्टैब्लिश किया कन्या विद्यालय कलकत्ता में 1849 में, जो बाद में बेथ्यून स्कूल बन गया था। बी एम मालाबारी ने एक एसोसिएशन बनाई थी चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के विरुद्ध। अक्षय कुमार दत्त ने काम किया था मेडिकल ओपिनियन देने का, मतलब कि जो चिकित्सीय मत है कि चाइल्ड मैरिज क्यों खराब है, उसका मेडिकल ओपिनियन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बने प्रिंसिपल संस्कृत कॉलेज के कलकत्ता में 1856 में। 1 2 3 ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बने थे 1850 में। सही विकल्प चुनना है आपको। आ गए फिर से वाइसरॉयस। लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड इरविन, रिपन, लॉर्ड वेवल, बताओ। 1 2 4 ठीक है। अब देख लो, लॉर्ड विलिंगटन का टाइम पीरियड है 1931 से 1936। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1932 में। अब अपने आप देख लो सही है या गलत है। लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड है 1926 से 1931। तो कांग्रेस ने बॉयकॉट कब की थी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? 1930 में। रिपन का टाइम पीरियड है आपका काकोरी ट्रेन रॉबरी, एक्चुअली रिपन का नहीं, ये रीडिंग के टाइम की है, लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग इनका टाइम पीरियड देख लीजिए 1921 से 1926, और काकोरी ट्रेन लूटी गई 1925 में। लॉर्ड वेवल का टाइम पीरियड है 1944 से 47, और वेवल प्लान कब का है? 42 का। देख लीजिए बस। 24 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था 18 जुलाई 1947 को। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में इंट्रोड्यूस किया गया जुलाई में। किसने किया था? क्लेमेंट एटली ने, प्रधानमंत्री थे वहां के। और पास हुआ इस डेट पे कॉमन से और लॉर्ड से, इस पे वहां की राज्यसभा लोकसभा है। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को ऑफिशियल एसेंट, जो राजकीय स्वीकृति मिली, वो इस डेट पे मिली। तो डेट्स हैं, आपको तो बताना है। डी गलत है। आप मेरे को बताना, अगर स्वीकृति अगस्त 18 को मिलेगी तो फिर हम पहले आजाद कैसे हो गए? अगस्त नहीं, जुलाई है ये। 25 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया, जो प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के नाम पे नाम था उसका। डेनमार्क ने अपना सेंटर बनाया तंजौर में 1620 में इंडियन ट्रेड करने के लिए। फ्रेडरिक ऑसबॉर्न ने इंडिया की पॉलिसी जो थी ना, न्यूट्रलिटी की, तटस्थता की जो नीति थी इंडिपेंडेंस के बाद, उसको कहा इमोरल न्यूट्रलिटी, अनैतिक तटस्थता। और पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ 1783 में हैदर अली के बीच में और सर आयरे कूट के बीच में। बताइए। पहला दूसरा ठीक है, तो गलत क्या हो गया? जॉन फैस्टर, चलो यहीं पे लिख देती हूं, देख लेना। जॉन फैस्टर डल्स या डुलीज ने कहा था ये चीज, और बैटल ऑफ पोर्टोनोवो हुआ था 1781 में। 26 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया 1917 में, पूरा विवरण दिया था। अबिंद्रनाथ टैगोर चीफ पेंटर थे, फाउंडर थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के। पूना एक्ट किसके बीच में हुआ? भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, येरवडा जेल में 32 में। मदन मोहन मालवीय सेकंड सिग्नेटरी थे इसके, भीमराव अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट के। इनकरेक्ट बताओ। ये इन्होंने इसके बारे में नहीं दी थी डिटेल्स, सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में दी थी 1930। ठीक है। 27 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1906 में 35 मुस्लिम लीडर्स आगा खान के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से जाके मिले शिमला। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि लैंड रेवेन्यू के साइड इफेक्ट्स की वजह से 1/3 हिस्सा बंगाल का जो है वो फॉरेस्ट हैबिटेबल फॉर सेवेजेस बन गया है, मतलब जंगली लोगों के रहने लायक बन गया है अब। चित्तरंजन दास एक पॉलिटिशियन, लीडर स्वराज इंडिपेंडेंस पार्टी के बंगाल के, उनको कहा जाता था फ्यूचर लेनिन, भावी लेनिन, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में। बताइए। ठीक बातें हैं सारी।
28। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने फाउंड किया इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, लिबरल फेडरेशन, और माइनर रोल प्ले किया था नेशनल पॉलिटिक्स में, ज्यादा कोई खास भूमिका नहीं निभाई थी पॉलिटिक्स में। बर्लिन कमेटी बनी थी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए 1915 में। बाद में इसको बोलने लगे इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, भारतीय स्वतंत्रता समिति। फाउंडर्स कौन थे? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता और लाला हरदयाल। और जर्मन फॉरेन ऑफिस की हेल्प से बनी थी जिमरमैन प्लान के। डी है इसका भी आंसर। ठीक है, मतलब सारे। 29 गलत विकल्प चुने, चूज दी इनकरेक्ट ऑप्शन। केंद्र और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर्स था और जो डायरार्की था प्रिंसली स्टेट्स में, समझ रहे हैं, जो द्वैत शासन था, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के फीचर्स। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की बुक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने 1901 में। ओरिएंटल स्टडीज जो प्राच्य अध्ययन था उसको एनकरेज करने के लिए एक ब्रिटिश लॉयर थे सर विलियम जोन्स, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 जनवरी 1784 में। इनकरेक्ट बताइए। कोई इनकरेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। एशियाटिक सोसाइटी। 30 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कलकत्ता मदरसा किसने स्टैब्लिश किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में, जिससे मुस्लिम लॉ पढ़ सकें और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स। संस्कृत कॉलेज 1791 में आया, जोनाथन डंकन ने स्टैब्लिश किया था, ये बनारस के रहने वाले थे, हिंदू लॉ और फिलोसफी के लिए। 1797 में ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किया था कंट्रोल ओवर द फोर्ट प्रयागराज ऑफ यूपी, और बाद में ये बना था कैंटोनमेंट ब्रिटिश ट्रूप्स का। और फोर्ट ऑफ प्रयागराज जो है कैपिटल भी रहा है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की 1834 में। ये भी सारा ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये बहुत आता है, और ये थोड़ा लेस कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल आ सकता है। 31 देख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। वही लॉर्ड वेवल का बताइए, माउंट बेटन, विलिंगडन, लॉर्ड लिनलिथ को बताइए। आंसर तो देखिए ए हो जाएगा। मैं आपको वही टाइम पीरियड बता देती हूँ, बाकी तो आप जज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। वेवल मैं आपको बता चुकी हूँ 44 से 47। माउंट बेटन आए 47 से 48 तक, सिर्फ एक साल के लिए। और ये आपका जून 3 का प्लान अनाउंस हुआ था, कब? उस दौरान हुआ था। लिनलिथ गो आए थे 1936 से आपके 1944 तक। पहले जनरल इलेक्शन हुए थे 36 से 37 तक, कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आई थी, ध्यान होगा। तो लिनलिथ गो का हो गया ये। और विलिंगडन आए थे 31 से 36 तक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में। ठीक है। 32 कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। चौरी चौरा, रॉलेट एक्ट, मोपला, साइमन कमीशन, इंडिया आता है, बताइए। बी है आंसर। तो ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा कब हुआ था। 5 फरवरी, पूरी डेट याद रखना, पेपर में आ जाती है। 1922। रॉलेट एक्ट था आपका 1919 और 19, जेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड था। मोपला था आपका 1921, चेम्सफोर्ड थे इस टाइम पे, नहीं रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, अभी ऊपर तो देखा। और साइमन कमीशन के टाइम पे लॉर्ड इरविन थे, 1928 का टाइम पीरियड था। 33 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत एक प्रोविजन बनाया गया कि सेपरेट एग्जामिनेशन होगा इंडियन सिविल सर्विस का, जो अब इंडिया में होगा, पहले लंदन में होता था। सोचिए आप, सबसे डिसाइसिव बैटल था बैटल ऑफ बक्सर, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश प्रभुत्व था ना, डोमिनेंस था, वो इंडिया में स्थापित हो पाया। पोर्चुगीज ने स्टैब्लिश किया था पहला फोर्ट, जिसका नाम था फोर्ट इमानुएल, कोची में, केरला, 1503। इनकरेक्ट बताना है आपको। डी है। तो बैटल ऑफ बक्सर आप सब जानते होंगे, 22 अक्टूबर 1764 इसके बीच में हुआ था। हेक्टर मुनरो थे ब्रिटिशर्स की साइड से, उन्होंने कंबाइंड आर्मी, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब और शाह आलम टू, उनको हरा दिया था। तो कहते थे इसमें चीटिंग हुई थी, बाकी ठीक है। ये नीचे वाला 34 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी, और अनकोविनेंटेड की, मतलब असंविदित और विदित, अनुबंधित और असंविदित। होलकर स्टेट जो था इंदौर का, उसने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट नहीं किया था, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। असम कंपनी ने पहली टी कंपनी बनाई थी चाय उगाने के लिए 1834 में। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो प्रपाउंड की थी दादा भाई नरोजी ने 19th सेंचुरी में। इनकरेक्ट बताना है अब आपको। सी गलत है।
असम की जो टी कंपनी थी वो स्टैब्लिश हुई थी 1839 में, ठीक है ना। और 1823 में सबसे पहले 1823 में एक नाम आएगा, रॉबर्ट ब्रूस। इन्होंने चाय की खोज की थी असम में कि यहाँ चाय है। 35 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बख्त खान जो हैं उनको टाइटल मिला था साहिब आलम बहादुर और लॉर्ड गवर्नर जनरल बाय बहादुर शाह, रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे। वहाबी आंदोलन इंडिया में स्टार्ट हुआ 1820 के आसपास, पटना के अराउंड था। लीडरशिप थी सैयद अहमद बरेलवी की। माइकल मधुसूदन दत्ता 19th सेंचुरी के बंगाली पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे। वो उनको मेंबरशिप मिली थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की। बताइए। ठीक है सारे, ठीक है, तो ये याद रखने हैं आपको। 36 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने का, बहिष्कार करने का सुझाव था वो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था 1905 में सबसे पहले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पहले रिफॉर्मर थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह की बात की थी और इन्होंने कहा था कि विडो शुड बी अलाउड टू रीमैरी। अबिंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट स्टैब्लिश की थी अपने भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ 1907 में। कोई गलत नहीं है। 37 कौन सा विकल्प सही है, करेक्ट पूछ रहा है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको मर्ज कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ दिसंबर 1886 में। सेकंड सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी चेयरमैन थे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है उसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने फाउंड किया था 1876 में। ये भी ठीक है सारे। 38 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी ने कहा फ्रीडम इज इन विद इन आवर रीच, वी मस्ट होल्ड इट टाइटली। स्वतंत्रता हमारी पकड़ में है, हमें इसे टाइट मजबूती से पकड़ना है। बनारस हिंदू महासभा का सेशन अगस्त 1926 में हुआ, प्रेसिडेंट थे मदन मोहन मालवीय। फेमस बंगाली नॉवेलिस्ट उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को थे जो पहले ग्रेजुएट थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 1858 में। सी फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? 1923 में हुआ था ये सेशन, ठीक है। 39 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड कर्जन ने एक इरिगेशन कमीशन बनाया है, तो मैं आपको करा चुकी हूं पहले भी। सर सी स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में 1901 में। सर चार्ल्स आयर एक एडमिनिस्ट्रेटर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी और वो पहले प्रेसिडेंट भी थे, अध्यक्ष भी थे फोर्ट विलियम के। कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, इसने क्या किया था, इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या को, निर्वाचित सदस्यों की संख्या को कम कर दिया था, जिससे ब्रिटिशर्स का बहुमत भी मिला था, ठीक है ना। वो किसने पास किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1899 में। कोई गलत नहीं है। 40 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड लिट्टन जो थे वॉज फेमस इन द लिटरेरी वर्ल्ड, वो लिखते भी थे ओवन मेरिडिथ के नाम से। जॉन मिल्टन हॉल पहले ब्रिटिश थे जो इंडिया आए थे लैंड रूट से 1599 में, और उन्होंने खुद को एम्बेसडर बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बताया था। 1639 में फ्रांसिस डे ने राजा ऑफ चंद्रगिरी से एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया था डच फैक्ट्री के साउथ में, जहां पे मद्रास बनाया गया फिर बाद में। मदर टेरेसा ने लॉर्ड रिपन को कहा द सेवियर ऑफ इंडिया, उद्धार करता। डी गलत है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको कहा था ऐसा। मदर टेरेसा कहां से आ गई? एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब हुआ था, कौन से साल में आया था? वाइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन थे और मैरिज जो है लड़कियों की वो 12 साल सेट की गई थी। सी मैं आपको पहले करा चुकी हूं ये। 42 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। के एम पणिकर ने कहा था कि 1765 से 1772 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किंगडम ऑफ डेकॉइट्स बना दिया है बंगाल में, बंगाल में डकैतों का साम्राज्य स्थापित कर दिया है। जो इंडिपेंडेंट स्टेट है हैदराबाद का, उसको फाउंड किया था चिन कुलिच खान ने 1724 में। नेटिव मैरिज एक्ट जो इंटरकास्ट मैरिज के बारे में था वो 1872 में आया, नॉर्थ ब्रूक थे वाइसरॉय उनके टाइम पीरियड में, ठीक है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
43 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मेयो कॉलेज कब आया? 1875 में, अजमेर। 1857 के रिवोल्ट के वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था, आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। मदारी पासी जो है वो फार्मर मूवमेंट से रिलेटेड है, किसान आंदोलन से संबंधित है, यूपी के। डी ठीक है सारे, ठीक है। ये मदारी पासी और सहदेव ने ही वो एका मूवमेंट फिर लॉन्च किया था, ठीक है। 44 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन किसने स्टैब्लिश की थी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, सदगुरु दास बनर्जी ने, अगस्त 15 1906। लॉर्ड वेलेस्ली ने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था बंगाल बिहार में 1793 में। बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे 1764 में नवाब कौन था बंगाल का? मीर जाफर। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में आया, सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था अलीगढ़ में। सी ठीक है, तो गलत क्या हुआ है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सेकंड गलत है। ये आपका कॉर्नवालिस होगा ना, वेलेस्ली कहां से हो जाएगा? ठीक है ना। 45 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हर्सी, ये कमांडिंग ऑफिसर थे बैरकपुर के जब 1857 का रिवोल्ट हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे चार्ल्स विल्किंस थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था और प्रीफेस लिखा था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, उसका प्रस्तावना। 1857 का जो म्यूटनी था उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, या फिर इंडियन म्यूटनी ब्रिटेन में। कोई गलत नहीं है, ठीक है सारे। 46 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑल इंडिया ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस जो थी वो 31 अक्टूबर 1920 को बनी मुंबई में बाय लाला लाजपत राय, जोसेफ बप्टिस्टा, एनएम जोशी, दीवान चमनलाल। चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग कंपनी की मोनोपोली ऑन इंडियन ट्रेड खत्म हो गई थी और सारे ब्रिटिश सिटीजन्स को फ्रीडम मिल गई थी कि इंडिया के साथ वो ट्रेड कर सकते हैं। पहले सिर्फ कंपनी कर सकती थी, ठीक है ना। बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? बी गलत है, ये हुआ था 1813 से। 47 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दादा भाई नरोजी ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, 1887 में, और बाद में उसको इंक्लूड कर दिया था इंडियन स्पेक्टेटर में। विनायक दामोदर सावरकर जो हैं उनको सेंटेंस हुई थी, उम्र कैद हुई थी सेलुलर जेल अंडमान एंड निकोबार, काला पानी जिसको कहते हैं, 1911 में नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के तहत, नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर्थर जैक्सन के मर्डर के आरोप में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी ली थी बंगाल बिहार उड़ीसा की 1765 में। बताइए। बी दूसरा तीसरा ठीक है, पहला क्यों गलत हुआ? दादा भाई नरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था 1883 में। 48 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 13 पॉइंट टेम्पररी एग्रीकल्चरल पॉलिसी, 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि नीति की घोषणा हुई थी फैजपुर सेशन 1936 में हुआ था। फैजपुर सेशन बंगाल में पहला सेशन था जो किसी गांव में हुआ था और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बताइए। डी तो ये सारी बातें ठीक हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 49 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इंडिया में 1800 से 1850 का पीरियड माना जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अनऔद्योगिकरण का। जो कन्वेंशन था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 1925 में कानपुर में, वो दिया था चेयरमैनशिप में किसके? सिंघरवेलू चट्टियार के। मणिकर्णिका का जन्म हुआ 19 नवंबर 1835 गोलघर में, जो अभी वाराणसी में है। रानी झांसी का नाम है ना मणिकर्णिका। भोलानाथ चंद्र उड़ीसा से पहले एडवोकेट थे जिन्होंने जो आइडियोलॉजी, मतलब पहले स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा वाले व्यक्ति थे, ठीक है। ये गलत है, ये बंगाल से थे। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है ग्लैडस्टोन, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स पे उनकी तकड़ी पकड़ थी एकदम, और वो डिबेट करते थे अथॉरिटेटिवली, अधिकारपूर्वक। 1888 में शिबली नुमानी ने यूनाइटेड इंडियन राजभक्त सभा बनाई, जिसका ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस प्रोपेगेंडा को फ्रस्ट्रेट करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। तो क्या है? डी है। महादेव गोविंद रानाडे के डिसाइपल के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले,
इनको कहा गया है ग्लैडस्टोन। और 1888 में सैयद अहमद खान है ये, ना कि शिबली नुमानी। ठीक है, तो शगुन का प्यारा सवाल आ चुका है। गलत विकल्प का चयन कीजिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। बर्लिन ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया जो है लंदन में बनी थी 1889 में, चेयरमैनशिप थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की। मेन ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश कमेटी का था कि हम अवेयरनेस बताएंगे, लोगों को बताएंगे कितने इश्यूज हैं, इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों खराब है एंड ऑल। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने एक साप्ताहिक अखबार भी निकाला था, इंडिया। इसका मतलब था कि ब्रिटिशर्स को पता रहे एकदम इंडियन अफेयर्स के बारे में। ठीक है, ए गलत हो गया है। ये 1889 में बनी थी, चेयरमैनशिप थी विलियम, नाम सुना होगा, डिग्बाय या डिग्बी। ठीक है, 52 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग किसने बनाई? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिपेंडेंस के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि खत्म कर दो अब जरा इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मतलब खत्म मतलब अबॉलिश कर दो। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश हुआ था ब्रिटिश और डच के बीच में, 1760 में डच हार गए थे इसमें। 1921 में एक प्रेस कमेटी बनी थी सर तेज बहादुर सप्रू के अंडर, जो अखबारों से रिलेटेड लॉज होते हैं ना उनको रिव्यू करने के लिए। सी गलत हो गया है। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था ये, इसे ना भूल जाना। इंग्लिश लीडरशिप थी आयरे कूट की और फ्रेंच आर्मी को डील कर रहे थे कॉम्टे डे लैली, है ना। गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले कहा कि डबल गवर्नमेंट जो द्वैत शासन है उसको हम, दोहरे शासन को समाप्त कर देंगे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ऑर्डर है। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट आया 1931 में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन 5 नवंबर 1920 में, गांधी जी ने स्लोगन दिया था स्वराज अचीव करने का 1 साल में, मतलब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, असहयोग आंदोलन, 1 साल में हमें स्वराज मिल जाएगा। सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून किससे रिलेटेड है? परमानेंट सेटलमेंट से। बताइए इनकरेक्ट कौन सा है? पहला गलत है, ये 1772 के हैं रिफॉर्म्स, ना कि 4। कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तयूनी मूवमेंट, दारुल उलूम, अलीगढ़, फराइजी। ए ठीक हो जाएगा। तो वही है, आपको सबके साल पता होने चाहिए। 1839 का है, दारुल उलूम 1868 का है, अलीगढ़ वाला आपका 1875 का है, ये तो सबको याद होगा। फराइजी आपका 1819 का है। 55 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सन्यासी रिवोल्ट जो है वो 1763 से 1800 तक चला बिहार और बंगाल में। मेन लीडर सन्यासी रिवोल्ट के थे मजनू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। चुआड़ अपराइजिंग्स के मेन लीडर थे श्याम गंजन, दुर्जन सिंह, माधव सिंह। ठीक है सारे, ठीक है ना। ये मिडनापुर में हुआ था। कौन सा विकल्प सही है, करेक्ट पूछ रहा है। ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस कहाँ बना, फाउंडेड, ये एन कुछ नहीं है, पुणे 1927 बाय मार्गरेट कजिन्स। और राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया था यूजीसी जो है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953, एक स्वायत्त निकाय के तौर पे, ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पे। सेकंड ट्रीटी इलाहाबाद की हुई थी नवाब शुजा-उद-दौला के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सही है सारे, सही विकल्प चुनना है 57 में भी आपको। बाबा आमटे ने भील सेव मंडल की स्थापना की थी 1922 में। ठक्कर बप्पा थे जो, जिन्होंने ट्राइबल वर्ड जो है, जनजातीय नाम दिया था आदिवासियों को। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना? 1939 में, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है वो लंदन में स्थापित हुई थी 1905 में बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा। बताइए। सी ठीक है, पहला क्यों गलत हुआ? ये आपका अमृतलाल विठलदास ठक्कर या फिर ठक्कर बप्पा ने ही भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। ठीक है ना, बाबा आमटे ने नहीं की थी।
गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इंडियन विमेंस एसोसिएशन अडियार में बनी, मद्रास में, 1917 में एनी बेसेंट ने बनाया था। इंडियन विमेंस एसोसिएशन जो है वो किस लिए बनी होगी? जो उस टाइम का समाज, आर्थिक स्थितियां थी, उसमें राजनीतिक मामलों में पीड़ित महिलाओं की दयनीय स्थिति से उनको मुक्त कराने के लिए। लॉर्ड वेलेक्सली ने एनेक्स किया औध को ब्रिटिश एम्पायर में 1856 में। कहा कि मिस गवर्नेंस चल रहा है यहाँ पे, आउटरॉम रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने ऐसा किया था। सी गलत हो गया भाई, वेलेस्ली नहीं है ये, डेलहाउजी हैं। वाइसरॉय तो आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 59 गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। सरोजनी नायडू ने चेयरमैनशिप की थी कानपुर सेशन की आईएनसी की 1925 में। भीमराव अंबेडकर ने स्टैब्लिश की थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अगस्त 1936 में। एक आर्म्ड फोर्स इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी 1942 में, और किसने फाउंड किया था? मोहन सिंह ने। कोई गलत नहीं है। 60 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत माता सोसाइटी 1904 में फाउंड की गई थी, लाला लाजपत राय और अंबा प्रसाद और अजीत सिंह ने की थी पंजाब में। नौजवान भारत सभा भगत सिंह ने लाहौर में 1926 में। व्यायाम मंडल जो था स्टैब्लिश किया गया था पूना में, चापेकर ब्रदर्स ने किया था 1896 से 97। और स्वदेश बंधक समिति, हैवीली फैक्चुअल लोडेड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, 1905 अश्विनी कुमार दत्त, बारिसाल, बांग्लादेश में। पहला गलत है। क्या गलत हुआ? 1907 का है ये। भारत माता सोसाइटी, नौजवान भारत सभा, व्यायाम मंडल, स्वदेश बंधक समिति, इनके साल किसने किया? और ये चापेकर ब्रदर्स कौन कौन थे? दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि चापेकर, याद रखना। 61 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अभिनव भारत सभा 1904 पुणे, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टोक्यो जापान 1942 रास बिहारी बोस ने। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में, दिल्ली चंद्रशेखर आजाद ने। बताइए। ठीक है सारे, तो ये भी सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। 62 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 सोहन सिंह बखना ने करी स्थापना दिल्ली में। 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन को फाउंड किया गया, लाला हरदयाल सोहन सिंह बखना ने किया था, और फिर उसको बोला गया था गदर पार्टी। पहला इशू गदर पार्टी का पब्लिश हुआ था सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1 1913 में। और पैसिफिक कोस्ट फाउंडेशन जो है वो 1913 में आई, लाला हरदयाल थे संस्थापक इसके। ठीक है सारे, तो ये आपको याद रखनी है। 63 कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना आपको। वास्को डिगामा सेकंड टाइम आते हैं, पोर्चुगीज कैपिटल लेके जाते हैं गोवा, कोचीन से। इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी मर्चेंट एडवेंचरर्स बनती है, और पोर्चुगल जो है वो बॉम्बे का एरिया ब्रिटिश रूलर चार्ल्स टू को दे देता है, वो इनकी राजकुमारी से शादी करते हैं ना, ये मैंने आपको बताया भी था। वास्को डिगामा सेकंड टाइम कब आए? 1502 में। ये 1530 में हुआ। 1599 है ये, और पोर्चुगल ने ये 1661 है। 64 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंकोइस मार्टिन पहले फ्रेंच गवर्नर पौंडीचेरी के। जेराल्ड ऑन्जियर ओरिजिनल इंग्लिश फाउंडर बॉम्बे के। फ्रेंकोइस कैरॉन फ्रेंचमैन थे जिन्होंने पहली फ्रेंच फैक्ट्री लगाई इंडिया में। फ्रांसिस डे, सबके नाम मिलते जुलते हैं, फेमस इंग्लिश फाउंडर ऑफ मद्रास। ठीक है सारे, तो एक बार देख लो, नाम आ जाए तो। 65 1857 के विद्रोह पे आपको सही बताना है, प्लेस और किस ब्रिटिश जनरल के अंडर थे वो। बी है आंसर। अब देख लो, कानपुर था कॉलिन कैंपबेल के अंडर, बनारस था कर्नल जेम्स नील के अंडर, दिल्ली था व्हीलर के अंडर, झांसी था सर ह्यू ग्रोज। इन्होंने तो कहा था ना झांसी रानी के बारे में कि वो अकेला मर्द था जो लड़ रही थी, ठीक है। और लखनऊ ठीक दे रखा है। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था कलकत्ता में 1800 में सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए। लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है नागरिक सेवा नौकरशाही सेवा का जन्मदाता, फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सर्विस इन इंडिया। इरविन के टाइम पे लिंडसे कमीशन आया था, ठीक है, मिशनरी एजुकेशन के लिए 1929 में। इनकरेक्ट बताना है आपको। बी गलत है।
ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार की चेयरमैनशिप में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 से डायरकी आई सेंटर में और प्रोविंसेस में, प्रांतों से हट गया था द्वैत शासन। वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने राय बहादुर टाइटल्स देना शुरू किया था इंडियंस को। मैं पिछले टेस्ट में भी पूछ चुकी हूँ ये चीज। सी ठीक है, फर्स्ट और थर्ड ठीक है। 1935 में था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ना कि 58। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया लॉर्ड कर्जन ने 1904 रेलिक कमीशन के रेकमेंडेशन पे। तीसरा दिल्ली दरबार हुआ 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग था, किंग जॉर्ज 5 आए थे, उन्होंने ट्रांसफर किया था कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली। आंसर बताइए। सी हो जाएगा आंसर, ठीक है दोनों। सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे एचिंसन कमीशन आया था 1886 में कि नंबर ऑफ इंडियंस जो हैं सिविल सर्विसेज में इंक्रीज करने चाहिए, इस बात को कंसिडर करने के लिए। कोल म्यूटनी अंडर द लीडरशिप ऑफ बूधो भगत कब स्टार्ट हुई थी? 1831 में। कहां पे? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम। लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पे ली कमीशन आया था 1924 में, जिसने रेकमेंड किया था कि पीएससी बनाओ, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाओ। बी है आंसर। एक्सक्यूज मी, बी हो गया ना। कोल म्यूटिनी जो है पहला क्यों गलत हुआ? ये डफरिन का टाइम पीरियड था, रीडिंग का नहीं था। और ये लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड था। 70 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। डच ने पहली फैक्ट्री बनाई मसूलीपट्टनम 1605। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने प्रोविजन दिया फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, और इसी से फेडरल गवर्नमेंट आई, संघीय सरकार आई। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर नाम का अखबार शुरू किया इंग्लिश का 1862 में मद्रास से। डी सब चीजें ठीक हैं, कैलकटा होगा ये। 71 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने फॉर्म की अनुशीलन समिति मिडनापुर में, प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल 1902 में। सुभाष चंद्र बोस को अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का 1943 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी थी कानपुर में 1924 में। डी हो जाएगा, तो ठीक है बिल्कुल। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आप जानते ही हैं, सचिंद्र नाथ सानिया, जोगेश चंद्र चटर्जी, भगत सिंह, में बता चुकी हूँ पहले भी आपको, उन्होंने फॉर्म की थी, बाकी भी ठीक है। 72 त्रिपुरी सेशन में जो 1939 में हुआ था, सुभाष बोस को प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे पताबी सीतारमैया को, तो सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करना पड़ा था, जो पहले प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो फिर किसको अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट? पताबी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं? तो ये राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था। ये त्रिपुरी क्राइसिस है एक्चुअली। 73 इनमें से किसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2 बार मिला कि बहुत ही ऑफेंसिव और प्रोएक्टिव स्पीचेस देते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट और वेपन्स कलेक्ट करते हैं इन द मिडस्ट ऑफ रिबेलियन? बाल गंगाधर तिलक, मदनलाल ढींगरा, अनंत लक्ष्मण कन्हरे। इनमें से कोई नहीं, ये थे आपके वीडी सावरकर। 2 बार, 1910 में और 11 में। ठीक है, और इनको 10 साल के लिए अंडमान में जेल में हुई थी। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट श्री नारायण गुरु, सत्यशोधक मूवमेंट ज्योतिबा फुले, डिप्रेस्ड क्लास दलित वर्ग का जो महाड़ आंदोलन था बी आर अम्बेडकर, अरवीपुरम मूवमेंट ईवी रामास्वामी पेरियार। बी ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ईवी पेरियार। ठीक है, कहां का था? तमिलनाडु का। सत्यशोधक कहां का है? महाराष्ट्र का, ये भी महाराष्ट्र का है। अरवीपुरम है श्री नारायण गुरु, ये पहले दूसरे इंटरचेंज ने, पहले चौथे। 75 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन।
आईएनसी का एक सेशन होता है कलकत्ता में 1906 में, चेयरमैन थे दादा भाई नरोजी, जिसमें पहली बार स्वराज वर्ड यूज किया गया, मेंशन किया गया। अलीपुर मुंबई प्रोसिक्यूशन केस में अरबिंदो घोष और 37 और थे, उनको 1 साल का इम्प्रिजनमेंट मिला था अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की तरह, क्योंकि उन्होंने मुजफ्फरनगर के कलेक्टर पे अटेम्प्ट टू उनको मतलब मारने का प्रयास किया था। इनकरेक्ट बताओ, कोई इनकरेक्ट नहीं है। 76 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पंडित जुगल किशोर शुक्ला किसके एडिटर थे? पहले ऑल हिंदू न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड, सुना होगा आपने, सर्व हिंदू समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, उसके संपादक थे 1826 से, कानपुर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्टार्ट किया था कवि वाचन सुधा न्यूज़पेपर, वाराणसी से 1868 में। इंडिपेंडेंट करके एक अखबार था प्रयागराज का, मोतीलाल नेहरू पब्लिश करते थे 1919 में। कोई गलत नहीं है, आपको प्लीज याद रखना है, ये उदंत मार्तंड आ गया, कवि ये, और इंडिपेंडेंट। 77 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत स्त्री मंडल, ये सरला बला देवी चौधरानी ने खोजा था कलकत्ता 1910 में। निष्काम कर्म मठ, धोंडो केशव कार्वे, पुणे 1910। पूना सेवा सदन, जीके देवधर, रामाबाई रानडे, पुणे 1909। ये भी सब ठीक है और आपको ध्यान देना है बिल्कुल। 78 कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना आपको, ये तो मैं पहले करा चुकी हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। डी हो जाएगा आंसर। ये आपका 1873 है, मैं फिर से बता रही हूँ, पर मैं करा चुकी हूँ। ये ऑधरेंट वाला 1921 का है, बहुत पुराना है। डेक्कन वाला आपका 1879 का है, और सेडिशियस मीटिंग वाला आपका 1907 का है, ठीक है। नहीं, ऑध रेंट आपका 1886 का है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, ऑध रेंट अमेंडमेंट, सॉरी ऑध रेंट होता तो 1886, और जो ये अमेंडमेंट है प्लीज ध्यान देना, ये है 1921 का। दो हैं ये, तो दूसरा भी बता दिया मैंने आपको। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महात्मा गांधी सेवाग्राम प्रोजेक्ट, एल्बर्ट मेयर इटावा पायलट प्रोजेक्ट, फ्रांसिसो डेलमीडा ब्लू वाटर पॉलिसी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्रो मोर फूड कैंपेन, अधिक अन्न उपजाओ। बी ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का था नारा, ग्रो मोर फूड। 80 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कौन लेके आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, 21% भूमि पे लगाया गया था। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड जो हैं वो थे अग्रदूत इसके रेतवाड़ी सेटलमेंट के। ढोंडो केशव कर्वे ने अनाथ बालिकाश्रम बनाया 1909 में, और द प्रपोजल ऑफ महालवाड़ी सेटलमेंट दिया था 1816 में होल्ट मैकेंजी ने। तीनों सेटलमेंट्स आपको पता होने चाहिए, और कोई प्लीज कमेंट कर दो इसको थोड़ा सा, तो औरों को भी पता चल जाएगा, जो आलसी है ना उनको पता चल जाएगा। बी सही है, पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे, 19% पे था ये। ढोंडो केशव कर्वे और ने स्टैब्लिश किया था आनंद अनाथ बालिका आश्रम 1900 में, और महालवाड़ी का जो दिया था वो 1819 में दिया था। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बैटल ऑफ लसवाड़ी सुना है आपने, मराठा एम्पायर और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। भरतपुर का मराठा एम्पायर और ब्रिटिशर्स के बीच में। कुरीचिया का रेबेलियन हुआ था वायनाड केरला में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुरुचिया और कोरम्बा ट्राइब्स के। बताइए, कोई नहीं है इनमें से? इनके ईयर पता कर लीजिए आप। 1803 है, बैटल ऑफ भरतपुर हुआ था 1805 में, इसमें मराठा एम्पायर जीत गई थी। लसवाड़ी में आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। कुरुचिया जो था वो 1812 में हुआ था, इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। 82 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। थॉमस रेलीग जो थे वो चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी कमीशन के 1902 में। सीज ऑफ वेलोर, वेलोर की घेराबंदी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट करा था, हराया था किंगडम ऑफ मैसूर को। एंथनी मैकडोनल्ड चेयरमैन थे फेमाइन कमीशन के, अकाल आयोग के 1899 में। थॉमस रॉबर्टसन चेयरमैन थे रेलवे कमीशन के 1901 में। करेक्ट बताना है आपको। सही है सारे। 83 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भूटान को कंप्लीटली विलय कर लिया गया था ब्रिटिश पावर ने 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पीरियड में। 1931 से 1932 में मानवेंद्र नाथ रॉय को 12 साल की सजा हुई थी, कॉन्स्पिरेसी और ट्रीजन के चार्ज लगे थे, षड्यंत्र और राजद्रोह, सब पे ये लगाते थे ये चार्ज।
कोई गलत नहीं है। 84 गलत विकल्प चुनना है आपको। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब आई? 1883-84 में, लॉर्ड रिपन के टाइम में। व्हाइट म्यूटनी यूरोपियन ट्रूप्स ने इंट्रोड्यूस किया था 1869 में, लॉर्ड कैनिंग। मतलब व्हाइट म्यूटनी यूरोपियन ट्रूप्स के बीच में थी। मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा फाउंड की 1915 में, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता में 1839 में। इनकरेक्ट बताना है आपको। इनकरेक्ट बी है, व्हाइट म्यूटनी 1859 के टाइम पीरियड की है। ठीक है। 85 मैच द फॉलोइंग है, देख लो जरा। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक 1930। गोलमुरी, ये भी ठीक है। असम बंगाल, ये भी ठीक है। अहमदाबाद, ये भी ठीक है। 86 किस वायसरॉय का कार्यकाल सबसे छोटा था? शॉर्टेस्ट टेन्योर। लिनलिथगो, इरविन, लिट्टन, कर्जन। बताओ। सी हो जाएगा। अब इसके लिए क्या पता होना चाहिए, बताइए मुझे। लिनलिथगो का था 1936 से 1944। कितने साल हो गए ये? 36 40 8 साल। इरविन का था 1926 से 1935, ये 5 साल हो गया। नहीं, 1931, सॉरी, वन है ये, वन वन वन, सॉरी। लिट्टन का था 1876 से 1880। कितने हो गए? 4 साल। कर्जन का था 1899 से 1905, 6 साल। तो ये हो गया। माउंट बेटन होता तो सबसे कम 47 से 48, 1 साल बस। 87 गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। 1888 में एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एजहावा मूवमेंट, केरला में श्री नारायण गुरु ने स्टार्ट किया। राधाकांत देव ने फाउंड किया धर्म सभा कलकत्ता में 1829 में। दादा भाई नरोजी ने स्टैब्लिश की ब्रिटिश पब्लिक असेंबली 1843 में। दादा भाई नरोजी पहले इंडियन थे जो इलेक्ट किए गए थे टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स 1889। बताइए इनकरेक्ट। डी हो जाएगा गलत। 1843 में हुए थे सिलेक्ट। ठीक है, ब्रिटिश पब्लिक असेंबली के। ठीक है, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट हुआ था 1878 में, वाइसरॉय लिट्टन के टाइम पे। नारायण मल्हार जोशी गोपाल कृष्ण गोखले के फॉलोअर थे, उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया था महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने बॉम्बे में, टू प्रमोट इंटरकास्ट मैरिजेस एंड टू अपोज कुलिनिज्म एंड पॉलीगमी। ठीक है ना, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए और कुलीनवाद और बहुविवाह का विरोध करने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है सारे। 89 सही विकल्प चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। ये साल दिए हुए हैं। 1915 में महात्मा गांधी वापस आए साउथ अफ्रीका से। 1928 में बारदोली मूवमेंट। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 1868 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। बी हो जाएगा। 1 2 3। फोर्थ को गलत हुआ, ये 1864 है, ये सर सैयद अहमद खान ने स्टैब्लिश की थी, याद रखिएगा। 90 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एनी बीसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल की नींव रखी 1893 में। महादेव गोविंद रानाडे ने फिर पूना सार्वजनिक सभा बनाई 1870 में, एक सेतु का काम करने के लिए ब्रिटिश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों के बीच में। सही है दोनों। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आपको ईयर पता है तो आप कर देंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बी है आंसर। रॉयल टाइटल्स एक्ट कब का है? 1876 का। सती पे प्रतिबंध लगा 1829 में। स्लेवरी एक्ट वाला है 1843। आर्म्स एक्ट है 1878। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, बताइए जरा। बी है इसका। सगौली एंग्लो नेपाल रिलेशन से रिलेटेड है, ये भी पता होना चाहिए है क्या। सूरत वाली हुई थी 1775 में, पुरंदर 1776 में, सालबाई 1782 में।
गलत विकल्प चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। एक मंथली मैगजीन थी इंडियन, उसका पब्लिकेशन स्टार्ट किया था ब्रिटिश कमेटी ने 1890 में। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट अनाउंस हुआ था टाउन हॉल में, जो कि बॉयकॉट मूवमेंट है, बहिष्कार आंदोलन, जिससे पारित किया गया था। इनकरेक्ट बताइए। कोई गलत नहीं है। 94 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। महादेव गोविंद रानडे, वीजी चिपडोनकर और गोपाल गणेश अगरकर ने मिलके दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी पुणे 1884 में। एसएस बंगाली, नरोजी फुद्दौंजी, दादाभाई नरोजी और इन्होंने रहनुमाई मस्जिद सभा स्थापित की थी 1851 में। बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल आया 1906 में। बताइए इनकरेक्ट कौन सा है। कोई गलत नहीं है। 95 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक कॉन्फ्रेंस हुई कलकत्ता में नवंबर 16, 1905 को, जिसमें डिसाइड हुआ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाएंगे, जिससे कि साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाएगी। इससे बहुत से कंपेनियंस राजा राममोहन रॉय के उन्होंने स्टैब्लिश की थी पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बंग भाषा प्रशिक्षा सभा 1836 में। ठीक है दोनों। 96 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपका जो पहला सेशन था आईएनसी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का, वो मद्रास में हुआ दिसंबर 1887 में। गांधी जी पहली बार कांग्रेस प्लेटफॉर्म पे अपीयर हुए कलकत्ता में 1901 में। चेयरमैनशिप थी दिनशॉ ई वाचा की। पहला जो इंडियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइज किया था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी 1883 में एल्बर्ट हॉल कलकत्ता में, और चेयरमैनशिप थी आनंद मोहन बोस की। इनकरेक्ट बताना है आपको। कोई इनकरेक्ट नहीं है। 97 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में आया, और फाउंडर्स कौन थे? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, काशीनाथ त्र्यंबक तिलांग। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि पॉलिटिकल आइडियाज की, राजनीतिक विचारों का प्रसार करेंगे, और पहले इसको बॉम्बे एसोसिएशन कहते थे, जो 1825 में आया था। ये भी ठीक है। तो पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का क्वेश्चन का तिहा पांचा हो गया है यहाँ पे। 98 इल्बर्ट बिल विवाद के टाइम पे अपने न्यूज़पेपर बंगाली में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे.एम. मारिश की आलोचना कर दी थी। इस सिलसिले में कौन जेल चला गया था? रमेश चंद्र बैनर्जी, श्रीधर बलवंत तिलक, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, विपिन चंद्र पाल। तो ये तो आपको बंगाली से पता चल गया होगा किसका था ये अखबार, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 99 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फरदूनजी मर्जबान ने बॉम्बे समाचार को एडिट करना स्टार्ट करा गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज में 1822 से। 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमीशन अपॉइंट किया विलियम विल्सन हंटर की चेयरमैनशिप में कि एजुकेशन में जो चल रहा है ना, इसका क्या है, मतलब प्रगति क्या है, उसकी समीक्षा करने के लिए। बाय चार्ल्स वुड्स मैनिफेस्टो। यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा जो बनी थी 1918 में बाय गौरी शंकर मिश्रा एंड इंद्र नारायण द्विवेदी, लखनऊ, या फिर इनमें से कोई नहीं? कोई गलत नहीं है। तो भैया खुश हो जाओ, गलत विकल्प का चयन कर दो। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू जॉइन इंडिया, विलय पत्र। 1948 में हैदराबाद और जूनागढ़ ने भी साइन कर दिया कि हम ज्वाइन करेंगे। 1876 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रिक्रूटमेंट की एज 19 साल थी। देखिए आप, और यहाँ की भाषा में पेपर भी नहीं होता था तब, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो था नहीं, ये तो बाद में बना ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविजन बनाया गया फॉर बाई कैमरल लेजिस्लेचर मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और असम में। इनकरेक्ट बताना है आपको। बी गलत हो गया है। क्यों? 1878 में हुआ था ऐसा, ठीक है, याद रखना है। तो इसके साथ हमारा लेक्चर हो जाता है खत्म, और आप लोग अगर कोई भी पेड ग्रुप वगैरह चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना स्कोर मुझे फटाफट से कमेंट कीजिए। शुभकामनाएं बहुत बहुत आप सभी को। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी दिक्कतें हैं कुछ भी, वो जरूर पूछिए आप, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताइए, पूछी गई बातें बताइए, जो भी आपका वीक सेक्शन है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये लोग तो सब कीजिए। अब जैसे वाइसरॉय है, वो कोई कोई भूल जाता है,
तो उसको आप चिपका लो अपना एक पेपर पे लिख के सारी चीजें। बाकी जो आपके एरियाज वीक हैं, स्ट्रांग हैं, उस हिसाब से तैयारी को दिन में टाइम दीजिए कि मुझे ये वाला सेक्शन स्ट्रांग करना है, और करंट अफेयर्स तो रोज पढ़ना है, प्रैक्टिस रोज करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।